बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक नए अंदाज से बनने वाली बीफ कढ़ाई की रेसिपी के साथ। हमने बहुत ज़्यादा बीफ कढ़ाइयाँ बनाई होंगी, लेकिन आज जो मैं ये बीफ कढ़ाई बनाने जा रही हूँ तो ये मैं एक नए अंदाज से बनाऊंगी और ये इतने मज़े की बनेंगे कि आप हर तरह की बीफ कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने से पहले, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से वाकिफ़ होते हुए मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार बीफ कढ़ाई घर पर तैयार कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें से मेरे पास टमाटर है जिसको मैंने दरमियान से 2 हिस्से कर लिए। बाकी कुछ मसाले हैं जो मैं रेसिपी के अंदर आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ये मैंने गोश्त लिया है बड़े वाला, तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और इसकी मैंने इस तरह से दरमियानी सी बोटियाँ कर ली हैं। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर ही मैंने कुकर लिया, तो कुकर को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप घी। आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो घी को हम गरम कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको मिक्स कर लूँगी। तो इस प्याज को जो है मैं इसे घी के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं। हमने बस इनको इतना ही फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँ, ये है मेरे पास गोश्त, किसी मैं धो लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर जो है ये मैं गोश्त को डाल दूँगी। तो गोश्त जो है इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अभी हमने इसके अलावा इसमें कोई और मसाले नहीं डालने, बस 1-2 चीज़ें डालेंगे जो मैं आपको साथ जो है दिखाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। सिर्फ प्याज और जो ये हमारा गोश्त है इसको हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो इधर जो है मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ गरम मसाले। तो ये है मेरे पास लौंग, ये मैंने लौंग लिए 5 से 7 ही मैंने लौंग लिए हैं। तो ये जो है गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेंगे, ये मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े इलायचियाँ। इसके साथ भी गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म होगी और इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इधर मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इतनी देर तक पकाऊँगी कि जब तक जो हमारा ये गोश्त है इसका कलर जो है वो बदल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे गोश्त का कलर भी बदल चुका है और इसने जो इसके अंदर पानी था वो सारा छोड़ दिया हुआ, इसमें से पानी भी निकल चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर, ये मैंने 4 टमाटर लिए थे जिसके मैंने एक-एक के मैंने 2 हिस्से कर लिए, दरमियान से उसको काट दिया, इसके मैंने टुकड़े नहीं किए। तो ये इधर जो है इसके अंदर ही नरम हो जाएँगे, गल जाएँगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और इधर जो है मैं इन सब चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। तो इसके लिए 1 गिलास पानी जो है वो काफ़ी होगा। तो इसके साथ जो है ये गल जाएगा। जब मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया, तो अब इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन दे के इसको अच्छी तरह से बंद करके इसको रख दूँगी पकने के लिए। इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी। जब इसका वेट चलने लगेगा तो तकरीबन मैं इसको 8 मिनट दूँगी। तो ये देखें, इसको जो है रखे हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसको उतार लिया। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई के अंदर। इधर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं सारा जो हमारा गोश्त था और जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो भी सारे जो हैं वो नरम हो चुके हैं। इधर जो है इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब जो है मैं हाथ के साथ इसका जो छिलका है टमाटर का, वो बहुत ज़्यादा टमाटर जो है नरम हो चुके हैं, इसका छिलका जो है वो अलग हो चुका है। तो अब जो है मैं इसके छिलके जो हैं वो हाथ की मदद से निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखें,
इस तरह जो है इसके छिलके जो हैं वो भी निकाले जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। टमाटर का छिलका जो है वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह हम सारे इसके जो है वो छिलके निकाल लेंगे और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये देखें सारे टमाटर जो थे उनके मैंने इस तरह से इसके में से छिलके जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है, साथ साथ इसमें मसाले डालते जाएंगे और साथ साथ इसमें की भुनाई करते जाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया, ये थोड़ी सी मोटी कुटी हुई खुशक धनिया वो मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी खुशक धनिया का पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। और इस तरह से हमने इसमें चम्मच जो है वो वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई की तह में ना लग जाए। तो इसके बाद हमने तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें मैं डाल दूँगी दही। तो दही डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इधर हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास गरम मसाला। तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी गरम मसाला। ये मैंने कुटा हुआ गरम मसाला लिया है। इस तरीके से गरम मसाला आप वो इसके अंदर डाल देंगे और हमने इसको जो है आग बंद करके नहीं डालना। इस तरीके से भुनाई करते हुए हम जब इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे तो फिर हमारा ये गोश्त जो है वो काला नहीं होगा। और हाफ़ टी स्पून इधर मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। चम्मच हमने इसमें बार बार वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है और इसकी हमने भुनाई करते रहना है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक मेथी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको मसलेंगे तो वो जो है वो बिल्कुल जो बारीक बारीक सी हो जाएगी। तो वो इसके अंदर डाल देनी है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास प्याज, ये सब्ज़ वाले प्याज मैंने लिए हैं। इसको मैंने छोटे छोटा सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इनको हमने पहले नहीं डालना, पहले हमने दूसरे प्याज डाले थे। तो अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ प्याज। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर ना हो तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इससे इसका जो है टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें थीं, जिनके मैंने इस तरह से काट के 2 हिस्से कर लिए थे 1 मिर्च के। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इधर मुझे लग रहा था जैसे हमारा मसाला जो है वो नीचे लग रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारा जो मसाला है वो जलने ना पाए। और फिर वही बात, चम्मच हमने वक्फे वक्फे से इसमें हिलाते रहना है और इसकी तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट तक इस तरह से इसकी भुनाई करनी है मसाले डाल के और इसकी हमने भुनाई करनी है। साथ साथ हम इसमें मसाले भी डालते रहेंगे और भुनाई भी करते रहेंगे। तो इसकी भुनाई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर धनिया और पुदीना, मज़ीद खुशबू के लिए और मज़ीद टेस्ट के लिए। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हमारी जो कढ़ाई है उसका मज़ीद टेस्ट बढ़ जाएगा। और इधर चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई कितनी क्रीमी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े की और ये कितनी ही टेस्टी हमारी बीफ कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, देखने में भी ये माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही मज़े का आया है। ये तो तब भी आपको अंदाज़ा होगा जब आप इस तरह से बनाकर खाएंगे। तो उम्मीद करूँगी मैं ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह